ध्वनि चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकंपन, सारा प्रकंपनों का एक जगत है। हम और क्या है, हम लगता है ये मकान लगता है कि एक मकान है, स्थूल है, स्थूल दृष्टि से मकान है। हम सूक्ष्म दृष्टि से जाएं तो सारे प्रकंपनों का ढांचा है और कुछ नहीं है। दरवाज़ा बंद है, आदमी भीतर नहीं जा सकता, किंतु सर्दी तो भीतर चली जाएगी, गर्मी भी भीतर चली जाएगी। उनके लिए दरवाज़ा नहीं है, उनके लिए भीत भी नहीं है। सूक्ष्म के लिए, प्रकंपनों के लिए कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, किवाड़ नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके लिए सारा खुला का खुला है। तो ये जो प्रकंपन का सिद्धांत है, सूक्ष्म सिद्धांत, बड़ा महत्व का होता है। एक डॉक्टर आया हमारे पास पटना से और हमें बात उसका संवाद आया कि मैं होम्योपैथी चिकित्सक हूँ और एक बाल रोगी का आ जाए, उसके आधार पर कहीं बैठा हो, 2000 किलोमीटर पर हो, एक बाल उसका मेरे पास आ जाए, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। सबको आश्चर्य लगता है कैसे करेगा इतनी दूरी के साथ, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में और सूक्ष्म के युग में और सूक्ष्म प्रकंपनों के युग में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब देखेंगे कि रोगी किस फ्रीक्वेंसी में है और उसी फ्रीक्वेंसी में अगर उस बाल को होम्योपैथी की शीशी में डाल दिया जाए तो प्रकंपन वहाँ तक पहुँच जाते हैं और रोगी को ठीक कर देते। तो आप लोग जो एक सूक्ष्म विद्या का अध्ययन करें, होम्योपैथी को मैं सूक्ष्म विद्या मानता हूँ, जो कि शरीर पर आधारित नहीं है, मानसिक वृत्तियों पर, और अगर जान सकें तो भाव पर आधारित विद्या है यह ज़्यादा। और मात्रा भी सूक्ष्म इसलिए हो जाती है कि सूक्ष्म का सिद्धांत है। तो इस महाविद्यालय में अध्ययन करने वालों को, होम्योपैथी का अध्ययन करने वालों को प्राणिक अध्ययन, और यहाँ जो मुझे पता लगा कि रिसर्च सेंटर भी है, तो प्राणिक शक्ति ऊर्जा के बारे में रिसर्च भी होनी चाहिए। तो शायद होम्योपैथी की शक्ति और बढ़ जाएगी और समझने का भी मौका मिलेगा। Oh